रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शेफाली गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मैनेज योर कॉर्पोरेट फाइनेंसेस एट इनिशियल लेवल। तो कॉर्पोरेट फाइनेंसेस में जब हम इनिशियल स्टेज होती है हमारी स्टार्टअप शुरू करने की या फ्रीलांसर वर्क करने की, तो हमें साथ ही साथ मार्केटिंग पे फोकस भी करके और साथ ही साथ हमें अपने फाइनेंसेस को भी मैनेज करना पड़ता है उसी लेवल से, ताकि आगे जो भी हमारी चीजें रहें, गवर्नमेंट से रिलेटेड कंप्लायंसेस हो गए या फिर हमारे जो भी बिजनेस स्ट्रेटेजी है तो उसमें फंड की प्रॉब्लम ना हो, और हर लेवल पे हमें अच्छे से हमारा काम हो सके, एक बैलेंस तरीके से हमारा सारा काम हो सके। तो इसमें पहले तो इनिशियल लेवल पे हमें अ, एक बिजनेस प्लान तैयार करना चाहिए कि कहाँ से हमारे फंड आएंगे और कैसे हम हमारा जो कॉर्पोरेट कल्चर होगा, काम करने का जो तरीका होगा, एम्प्लॉयी के साथ कैसे डील करेंगे और क्लाइंट के साथ कैसे डील करेंगे। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि अ, हम जो है एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या एक कंपनी रजिस्टर कराने जा रहे हैं, तो साथ ही साथ गवर्नमेंट के क्या कंप्लायंसेस होते हैं, ताकि जब हमारा बिजनेस ग्रो करे तो हमें इन सब चीज़ों की ये सब चीज़ें अ, हमें दिक्कत ना क्रिएट करें। तो हमें फ्रॉम द स्टार्ट ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और हमें अपनी कंपनी में एक फाइनेंस का भी अलग से एक सेक्टर स्टार्टिंग से ही तैयार करना चाहिए, ताकि जब हमारी कंपनी बिलियन डॉलर कंपनी या मिलियन डॉलर कंपनी बन जाए, तो तब हमारे पास ऑप्शन हो कि सारा जो भी कंपनी का डेटा है प्रॉपर तरीके से फाइनेंस का, या कहाँ एक्सपेंसेस खर्चा हुआ, कहाँ से इनकम आई, कहाँ पर हम इन्वेस्ट किए पैसे, और जगह हमारे पास और भी ऑप्शंस हो जाते हैं कि हम और कितनी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब हमें अ, ये साथ ही साथ हमारी हेल्प करता है जब हम इन्वेस्टर को पिच करते हैं फंड के लिए, तो उनको भी हमारे बिजनेस की पिक्चर क्लियर हो जाती है कि आखिर हम किस तरीके से इसका रेवेन्यू जनरेट करेंगे और किस तरीके से ये ग्रो करेगा, कितना कितना मार्जिन है प्रॉफिट का। ये सारे टर्म्स भी हम यूज्ड टू हो जाते हैं फाइनेंस को, अगर हम अ, एक इम्पोर्टेंट सेक्टर मान के चलते हैं। अ, अब इसमें आ जाता है, मान लीजिए एक हमारी एक फर्म है, अभी-अभी हम फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें अ, अपने फाइनेंसेस देखने चाहिए, हमारे पास कितना फंड अभी अवेलेबल है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए। तो हमने एक फंड अ, अपना फंड देखा, मान लीजिए हमारे पास अभी 10,000 रुपए हैं, और हमें अ, उसको हमने कैटेगराइज़ कर लिया कि इस 10,000 का कैसे हम यूज़ करके पहले हम अपने जो भी बिज़नेस की स्ट्रैटेजी है वो बनाएँ, और उसको उस पैसे का हम कहाँ-कहाँ कितनी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कैटेगराइज़ कर लें फ्लो चार्ट की मदद से। और साथ ही साथ उसमें उम, ये भी मेंशन कर दें कि इस काम को करने में कितना हमारा खर्चा आने वाला है। एक मंथ का एप्रोक्सिमेट लेके चलें कि इतना खर्चा आने वाला है, और अगर इन केस 10,000 में हमारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आगे चल के हम नेक्स्ट बजट कहाँ से लेके आएँगे? तो ये सारी चीज़ें पहले से अगर हमने प्लान कर ली हैं, तो फिर हम अगर अ, जब हम ज़मीनी स्तर पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अ, चीज़ें वेरी करती हैं, लेकिन एक हमारे दिमाग में एक वो बजट तैयार रहता है कि हाँ, हमें इस बजट को क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो हमारे फाइनेंसेस और अदर सेक्टर्स सारे डिस्टर्ब हो जाएँगे। तो हमें उसी तरीके से सारे डिसीजंस फिर हमारे एक बैलेंस तरीके से सारा काम होता रहता है। और साथ ही साथ फाइनेंसेस हो गए, कि हमने अपनी कंपनी का एक कल्चर बना लिया, फाइनेंस का सारा हमारे पास डेटा है, रिपोर्ट है, और साथ ही साथ अब हम जो है अपने पर्सनल इसके साथ ही साथ हम एम्प्लॉइज़ के पर्सनल फाइनेंसेस भी एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं।